क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट जीएनपीएमपी बाय यूजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। पहले इनकम मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड में सबसे पहला पॉइंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के हमको यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला वेजेस एंड सैलरी, दूसरा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इसके बाद हमको दिया हुआ है सीधे सीधे ऑपरेटिंग सरप्लस। इन दैट केस हमको रेंट इग्नोर करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस जब हम ले रहे हैं तो इसके इंडिविजुअल पार्ट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। दैट्स वाई हमको यहाँ पे अब रेंट को इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हमको कन्वर्ट करना है जीएनपीएमपी में, जिसके लिए कन्वर्जन क्या है हमारे, नेट टू ग्रॉस आने के लिए हम डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, डोमेस्टिक टू नेशनल आने के लिए एनएफआईए और एफसी टू एमपी आने के लिए एनआईटी। वैल्यूज़ जैसे हमको गिवन है क्वेश्चन में वैसे हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीएनपीएमपी। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें अगर, तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमको वैल्यू दी हुई है 300। इसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमको दिया हुआ है नेट के फॉर्म में। अब क्योंकि यहाँ पे नेट वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। तो ये 200 में 50 जुड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 250। इसके बाद आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, और ये नेट एक्सपोर्ट्स हमको दिया हुआ है 10। तो ये वैल्यू हम सीधे सीधे यहाँ पे ले लेंगे 10। इससे हमको क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जीएनपीएमपी। कन्वर्जन सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड है, डोमेस्टिक टू नेशनल। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस। एनएफआईए की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, -10, तो ये हमने यहाँ पे -10 पुट किया। जीएनपीएमपी आ गया हमारा 1550। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट जीएनपीएफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस क्वेश्चन में कुछ हम नई चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि हमको यहाँ पे अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है वेजेस एंड सैलरी, दैट इज़ 800। इसके बाद दिया है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि हमको ये लास्ट पॉइंट में दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय गवर्नमेंट। क्योंकि हमने ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरी को लिया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को हमको इग्नोर करना है। ये 75 ऑलरेडी इस 800 में इंक्लूडेड है, इसको अलग से प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमको दी हुई है 160, ये हमने 160 ले लिया। इससे हमको क्या मिल जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी, और हमसे पूछा गया है जीएनपीएफसी। कन्वर्जन क्या है, सबसे पहला है नेट से ग्रॉस, जिसके लिए हमको लेना होता है डेप्रिसिएशन। अब नॉर्मली कैसा होता है कि जब क्वेश्चन में हमको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहीं भी नहीं दिखती है तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, ज़ीरो। यहाँ डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हिडन है इस क्वेश्चन में। अगर हम नोटिस करें तो एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे दिया हुआ है ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और ये दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस और नेट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। दैट्स वाई इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, बेसिकली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन। नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 300, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है 330 माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 30। ऐसा आप आगे से किसी भी क्वेश्चन में अगर होगा कि डेप्रिसिएशन अगर हमको नहीं दिया हुआ है, इन दैट केस हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि कहीं हमको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन दोनों गिवन तो नहीं है। अगर दोनों गिवन होगा तो हम इसको यूज़ करके डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। तो ये हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पुट कर दिया 30। इसके बाद हमको करना है डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्जन, जिसके लिए एनएफआईए को प्लस करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है -20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1670। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन जीडीसीएफ, देन नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हम कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके। इससे हमको क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी, माइनस करेंगे एनआईटी प्लस एनएफआईए, तो हमको मिलेगा जीएनपीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट जीडीपीएमपी बाय यूजिंग इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम निकालनी है बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। पहले इनकम मेथड की बात करते हैं।
इनकम मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको चाहिए है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 730। इसके बाद रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया है 290 और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दी है 260। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी, प्लस की, तो हमको क्या मिला, डोमेस्टिक इनकम। चाहिए क्या इस मेथड से हमको, GDP-MP। कन्वर्जन क्या होगा, नेट से ग्रॉस कन्वर्जन के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा और FC से MP कन्वर्जन के लिए NIT प्लस होगा। ये हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी तो हमको आंसर मिल गया GDP-MP। एक्सपेंडिचर मेथड से हमको निकालना है नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको ये दिया है। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ हमको क्या दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब फिक्स्ड दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे। ये चेंज इन स्टॉक दिया है हमको 100, तो ये 400 प्लस 100 करके हमारे पास GDCF कितना हो गया, 500। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसमें नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज 140 माइनस 170 इक्वल -30। इससे हमको क्या मिलेगा, GDP-MP माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन से हमको मिलेगा NDPFC और प्लस NFIA करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, नेशनल